Good morning, everyone. So, in the last class, I did talk about the geometric progression. The general terms taken are AR square, AR cube, and so on, with nth term as AR and uski power n minus 1. We also considered the formula for sum to n terms. Then we did talk about problems based on the GP, wherein say three numbers in GP are to be taken, provided product of terms is given. So this is very important. If the product of numbers, so if the product of numbers is given, then we are going to take the three numbers as A by R, A and AR. If there are four terms, the following four numbers. If there are five, the following five. But from examination point of view, we are only focusing on the consideration of the three numbers, because otherwise if I talk about 4 and 5 terms numbers, it will be very calculative, तो हम उतने नहीं जाएंगे, right? This is just showing for your reference. But if the product is not given, in that case, follow the usual terms as AR square, AR cube, and so on. So, question was given to you for your homework. Find three numbers in GP whose sum is 13 and sum of whose square is 91. How should we start this question? Anyone? What should be the three numbers we should consider? Will it be A by R, A and AR, or A, AR and A square, AR square? A by R. A upon R. Are you all sure? A by R, A and AR कब लेने थे? Check this out. When the product of the numbers is given. In this question, are we given with the product of the numbers? It's not given. Let the numbers be A, AR, AR square. करके देखना, जैसे अगर आपको लग रहा था कि जनरली हम यही लेंगे, but that will make the situation more complicated in this case. इसीलिए इसे यहां नहीं फॉलो करेंगे. एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने ऑफलाइन में वैसे सॉल्व कर लिया था जब A बाय R, A एंड AR लिए थे, इसीलिए पर्पसली मैंने अब इस तरह का एक क्वेश्चन पिक करा है. सो सम आपको दिया हुआ है 13 एंड सेकेंड कंडीशन सम ऑफ हु स्क्वायर्स A स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर A स्क्वायर R 4 हो जाएगा, एंड दिस इज गिवन एज 91. आई होप द आइडिया इज क्लियर. अब यूजुअल ये आपने चलो A कॉमन लिया, ये आ गया 13 के इक्वल, कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वन कैन इजिली नोट A स्क्वायर कॉमन है, 1 plus R square plus R power 4, that is 91. Second equation. So how I am going to solve these two equations? क्या करें इन दोनों के साथ? Divide. So this is A, 1 plus R square. अभी भी मुझे यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिख रही हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा. सो 13 पे तो ये कैंसिल हो जाता है ना, 13 7 होता है ना,
तो 1/7 आ गया, एक ए से ये कैंसल भी हो गया, तो ये 7 टाइम्स, या मैं एज इट इज अभी रहने देता हूं। अब इसे सॉल्व कैसे करें हम? 1 + r + r² है और 1 + r² + r⁴ है। r-1, अगर मैं ये एक बार देखूं तो ये होगा r² + r⁴ -1 का स्क्वायर, a² + b² + b² + 2ab, नो 2r³ एक्स्ट्रा आ जाएगा, सो दैट फैक्टराइजेशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट अनदर वे वी कैन थिंक फॉर दिस अलजेब्राइक इक्वेशन, वो अब सोचने वाली बात है, क्योंकि a भी अभी बचा हुआ है, एक a कैंसल भी नहीं हुआ है। a कैंसल हो जाता तब तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके r के अंदर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता, बट नाउ दैट फॉर्मेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अब इस केस में एक बार आप भी सोचिए, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि व्हाट अप्रोच वी शुड फॉलो। थोड़ा सा डिफरेंट लग गया एकदम से क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि इसमें वो नहीं करना, नॉर्मल मेथड जो हम अभी तक फॉलो करते रहे हैं। कैन एनी वन ऑफ यू सजेस्ट? आई एम ऑल्सो थिंकिंग। फैक्टराइजेशन 1/8। लेट मी थिंक, अगर नहीं होता था, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। चलो आई कम टू दिस क्वेश्चन लेटर, पहले भी आगे एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। एवरीवन प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन। यस, कैसे होगा ये? इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो इसका मतलब ए तो मैंने ए ही ले लिया, बी हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर एंड डी हो गया ए आर क्यू। तो ये जीपी में मैंने ले लिए, बस अब आपको ये जीपी में प्रूव करना है। दैट इज, क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा? दैट स्क्वायर ऑफ द मिडल, अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, देन आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। तो बस अब आप यहाँ LHS अलग से कंसीडर कर लीजिए, और B की वैल्यू और C की वैल्यू रिप्लेस, ब्रैकेट के अंदर AR कॉमन था और इसका होल स्क्वायर है, सो दैट इज A² R² 1 + R का होल स्क्वायर। ये मेरा LHS आ गया। Similarly, solve the RHS and it should give me the same expression. B की जगह AR
और C is AR square, D is AR cube. फर्स्ट ब्रैकेट से A कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट से AR square कॉमन, and one can note this is A square R square 1 plus R का whole square. From 1 and 2 the result is proved. I hope this idea is clear. But still I'm struggling last question के लिए. But यहाँ मेरे माइंड में एक और चीज आई है लास्ट क्वेश्चन की. अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन हो तभी हम A by R, A and AR कंसिडर करते हैं. But as I can see after proceeding for these steps, इसके बाद इसे सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं आ रहा क्योंकि एक A कैंसल नहीं होगा. Let me change the whole approach. So as we were thinking, let the number be let the numbers be A by R, A and AR. अब देखें क्या होता है. A by R plus A plus AR, इन तीनों का सम दिया हुआ है 13 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इनका सम ऑफ स्क्वायर्स A square by R square, A square plus A square R square, ये दिया हुआ है 91. तो अब इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए. तो क्या आ जाएगा, A by R प्लस A प्लस AR और इसका होल स्क्वायर. Now this is A plus B plus C का whole square. What is A plus B plus C का whole square? A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. 8th में किया हुआ है ये वाला फॉर्मूला. एक बार recall this formula. So that when I open this square, ये होगा A square plus B square plus C square, ये तो आ गया. और साथ में अगर मैं 2 कॉमन लिख दूं, चलो सभी में से, यहां से 2 टाइम AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा. एंड यहां यहां लिखना रह गया, स्क्वायरिंग करा है ना, तो बोथ द साइड्स होगा. तो ये आ गया इक्वल टू 169. आई कैन नोट ये वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है सेकेंड इक्वेशन से. 91 प्लस 2 टाइम्स ये क्या बच गया, इफ आई नोट केयरफुली, A square by R plus A square R plus A square, and this is 169. अब एक बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए. आई कैन टेक A स्क्वायर कॉमन, बट मैं A स्क्वायर की जगह सिर्फ A कॉमन निकाल लिया. क्यों? क्योंकि A कॉमन लेते ही चेक कर लीजिए, ये A बाय R आ गया, ये AR आ गया और ये A के इक्वल आ गया. लुक एट योर इक्वेशन नंबर 1, ये वही वैल्यू आ गई. तो 91 प्लस 2A इंटू 13 and that is equal to 169. Approach is to be changed, तो आपके सामने ही है. अब इसे मैं सॉल्व करता हूं and I will get the value of A. So बताइए जरा इसे सॉल्व करके. 13 कॉमन होके कैंसल हो गया, तो ये आ जाएगा 7 प्लस
2a is equal to 13, ये आ गया 6, a is 3. बस अब a अगर 3 आ गया, आप उसे यूज कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो डेफिनेटली हम फर्स्ट में पुट कर देंगे a की जगह 3, a की वैल्यू 3 रख दिया, एंड दिस विल गिव मी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं एलसीएम ले लेता हूं, रीअरेंज द टर्म्स and solve this quadratic equation. r की दो वैल्यूज आएंगी, they will give me the two different possible answers. तो आइडिया लग गया है. a आपका मिडल नंबर है 3 के इक्वल, तो चेक इट आउट. ये दो आंसर्स आ रहे हैं, ये आप सॉल्व कर लेना तब पता चल जाएगा. बट दीज आर टू आंसर्स, क्योंकि आंसर से मैंने वेरीफाई कर लिया है, दे आर सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस. आई होप द आइडिया इज क्लियर कि दो जनरली मुझे अवॉइड करना था यहाँ पर a/r वाला रूल, नंबर्स को ये मानने का, बट क्योंकि जो नॉर्मल अप्रोच कह रहा था उससे तो और मुश्किल बन गया, इसीलिए आई प्रेफर टू यूज दिस स्पेशल टेक्निक ओवर हियर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, एंड बिफोर नाउ वी मूव ऑन, मार्क योर अटेंडेंस. Everyone, mark your attendance. Yes, any doubt, Kinsho? Check out this question. 3 numbers are in AP and their sum is 15. अब आप चेक करिए, 3 नंबर्स अगर आपको AP में दिए हुए हैं तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सम मुझे 15 पता है, तो इफ द सम इज गिवन, तब तो यही है ना, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, और इनका सम इज 15 और 3a इज 15, a 5. तो नंबर्स क्या हो गए बेसिकली अभी तक के हिसाब से, a की जगह 5 रख दीजिए. फिर क्या कहा है, सेकेंड कंडीशन को आप देखते हैं. इफ 1, 3, 9 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, दे फॉर्म द जीपी. तो अब न्यू नंबर्स क्या हो गए, इसमें 1 ऐड किया, नेक्स्ट में 3 ऐड किया, एंड इन द थर्ड नंबर 9 ऐड करा सीक्वेंस में, और ये नंबर आ गए हैं जीपी में. तो बेसिकली ये क्या हो गया, 6 माइनस डी, 8 एंड 14 प्लस डी, दे आर फॉर्मिंग जीपी. जीपी में होने का मतलब स्क्वायर ऑफ द मिडल इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, you will get the quadratic in D. D की दो वैल्यूज आएंगी,
and that will give rise to two different answers. I hope the idea is clear. Any doubt to anyone? फर्दर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेफर टू एज ज्योमेट्रिक मीन. जैसे हमने एपी में करा था अर्थमेटिक मीन, अब हम बात करेंगे अबाउट ज्योमेट्रिक मीन. इफ टू नंबर्स आर गिवन starting with only two numbers a and b, if capital G represent their geometric mean, GM short में बोलेंगे, इसका मतलब A, G and B they are in GP, और A, G and B GP में होने का मतलब ये हो गया उनकी रेशियो सेम होगी, and this will give me this result. फाइनल कंक्लूजन जो आपको याद करना है, geometric mean between two numbers a and b is root ab. जैसे अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन तो हमेशा कितना हो जाता है, a प्लस बी बाई टू. तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू हो गया दो नंबर्स के बीच में, और इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट ऑफ ए बी. अर्थमेटिक मीन विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ज्योमेट्रिक मीन विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल जी. ये फिक्स नोटेशंस हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव. Geometric mean between two negative numbers is negative, but geometric mean between two numbers of opposite sign does not exist. तो 2 and -8 साइन मैंने अलग अलग बोल दिए, तो अगर साइन अलग है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट ही नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड. तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी and the relationship between A and G. If A and G respectively represents arithmetic and geometric mean between two distinct positive numbers, then always arithmetic mean will be greater than the geometric mean. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है. चेक दिस आउट. नंबर्स क्या हैं? A and B. Let the numbers be A and B. ये 2 मार्कर ये प्रूफ बिल्कुल आ सकता है. तो आपके पास इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? A प्लस बी बाई टू. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? रूट ए बी. ये तो बाय डेफिनेशन है. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, कंसिडर A माइनस जी. देयर इज अ रीजन क्यों करा है, बट अभी फिलहाल कंसीडर कर लीजिए डायरेक्ट. ये टेक द एलसीएम. नोट केयरफुली. आई कैन राइट ए जो है पहली टर्म, ए को मैं रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. Next term b can be written as
रूट बी का होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म -2 रूट ए बी को मैं अलग अलग से लिख देता हूं ऐसे, रूट ए इंटू रूट बी। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द बेनिफिट? क्यों किया होगा मैंने? क्या हो गया यहां? सर a minus b whole square. Yes. If I note carefully, a square plus b square minus 2ab बन गया, which is a minus b का होल स्क्वायर। और अब ध्यान से सोचिए, ये अभी तक क्या लिखा हुआ चल रहा था? a माइनस जी। और स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमने डिस्टिंक्ट नंबर लिए हैं। डिस्टिंक्ट माने a इज नॉट इक्वल टू b, तो रूट a और रूट b भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसीलिए दिस आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ अ नंबर है ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a माइनस जी आ गया ग्रेटर देन 0, और a इज ग्रेटर देन g। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू जस्टिफाई। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। बेसिक रिजल्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। Check out this question. If x is a real number, find the minimum value of, मैं इसे फंक्शन fx चलो लिख देता हूं, ये इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। लेट फर्स्ट नंबर इज a, नेक्स्ट नंबर इज b। हमें पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? a प्लस b बाई 2। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? रूट ए बी। a की जगह लिख दो 3 पावर x, b की वैल्यू 3 की पावर 1 माइनस x, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन, यहां क्या आ जाएगा? a की वैल्यू और इंटू b की वैल्यू। थिंक लॉजिकली। व्हाट इज दिस इनसाइड द ब्रैकेट? क्या बच गया? RHS किसके इक्वल आ गया? क्लास 7th की बात हो रही है। Sir root 3. It's simply root 3. Base same power are added. x से x कट गया, it's simply root 3, और 2 को RHS में ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सोचिए ध्यान से। Isn't this the answer? हमने क्या जस्टिफाई कर दिया कि ये जो वैल्यू है जो हमें एक्चुअल में निकालनी थी, ये वैल्यू ग्रेटर होगी हमेशा इस वैल्यू से। व्हाट डज दैट मीन? कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, इससे तो बड़ी ही होगी बट मिनिमम ही तो आपसे पूछा था, इसीलिए। और अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूं तो इस फंक्शन की रेंज जो है वो हो गया 2√3 कॉमा इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू 2√3 है, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है।
think about these logics actually. तो सिंपल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बेसिक फॉर्मूला जो बताया है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. Yes. What's the answer to second part? यहां बोथ आर नेगेटिव, तो बाहर अच्छा फर्स्ट पार्ट पहले बता देता हूं. चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर, इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन तो सिंपली है इसके इक्वल. वो आप सॉल्व कर लोगे, ये सिंपल है. ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 2 रूट से बाहर आ गया, योर आंसर. ज्योमेट्रिक मीन जब दोनों नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव बाहर कर दो और ये कर दीजिए. सो दैट इज क्लियरली -15. व्हाट इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट? एनीवन? यार अभी बताया था, भूल जाते हो. थर्ड पार्ट अगर आप सुन रहे हो, if they are opposite sign, geometric mean does not exist. So the answer to the third part, does not exist. एक पॉजिटिव वैल्यू दिया है, एक नेगेटिव दिया है. Check this out. Insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is an GP. तो इसके लिए एक छोटा सा सब टॉपिक है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं. Inserting n geometric means between A and B. जैसे हमने n अर्थमेटिक मीन्स की बात करी थी इंसर्शन, वैसे ही अब n ज्योमेट्रिक मीन्स की बात कर रहे हैं. और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास नंबर्स हैं a एंड b, इनके बीच में g1, g2, g3 करते करते gn n नंबर्स इंसर्ट करने हैं so that resulting sequence is a GP. Let me compare this with our normal GP. ये अगर A है, सेकेंड टर्म हो जाएगी AR, नेक्स्ट हो जाएगी AR स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगी AR क्यूब, and so on. तो this would be ARN, so that ये उसकी भी नेक्स्ट टर्म है, पावर n+1 हो जाएगा. प्लीज चेक दिस आउट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपेयर विद द स्टैंडर्ड जीपी. लास्ट टर्म जो मेरी है, अब वो उसकी पावर आ गई यहां n+1. दैट इज b मैंने किसके इक्वल देख लिया, a की पावर a इंटू r की पावर n+1. This gives me r की पावर n+1 as b by a. और फाइनली एग्जामिनेशन पर्पस से तो आपको सिर्फ ये फार्मूला याद करना है. r की जो वैल्यू आ गई है, that r will be given by this formula.
बस अब आपको क्वेश्चन में जनरली क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज गिवन है आरएचएस वाली, ए बी एंड एन, दे आर नॉन टू मी, देयरफॉर नंबर्स क्या हो जाएंगे जो इंसर्ट करे गए थे, G1 G2 G3 करते करते Gn G1, G1 किसके इक्वल था, AR, R की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके होंगे, ये रही। ऐसे ही G2 कितना था, AR स्क्वायर, एंड Gn कितना था, ARn, get these values. Please make a note of this special formula. R का जो फॉर्मूला है, और बस ये लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। तो 3 एंड 81 के बीच में ये मैंने दो नंबर इंसर्ट कर दिए, G1 एंड G2, दिस इज फॉर्मिंग द GP। A आपके पास 3 है, B 81 है, कितने नंबर इंसर्ट करे हैं, 2। तो R का फॉर्मूला B बाय A की पावर 1/n+1, B बाय A की पावर 1/n+1, कितना आ गया ये, 27 की पावर 1/3, which is cube root of 27, 3 only. Therefore बस अब G1 क्या हो गया, AR, A की वैल्यू मुझे पता है, R की वैल्यू अभी निकाल लिया, G2 होगा AR स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27। सो नंबर्स जो इंसर्ट करे वो हो गए 9 एंड 27 एज योर रिक्वायर्ड आंसर। एनी स्टेप विच इज नॉट क्लियर? राइट साइड में तो मैंने रूल जस्टिफाई करके बताया है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये R का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो कि GP की किस तरह से बात की गई है, एंड देन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन, chat box. And you can then leave the class.